अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम 12 साइंस के स्टूडेंट का हमारे फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक बरक़ी सुकूनी के वीडियो लेक्चर नंबर 9 के अंदर आप तमाम 12वीं साइंस के स्टूडेंट का वेलकम है, इस्तकबाल है। आज का जो हमारा टॉपिक आप जैसा कि देख रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि हमको गुंजाइश और या कैपेसिटेंस उसका क्या करना है, पता करना है। यानी हमको मुतवाज़ी प्लेट वाले मुकस्सफ़े की गुंजाइश के लिए ज़ाब्ता अख़ज़ करना है। ऐसा हमारा आज का ये क्वेश्चन है। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इस टॉपिक में, इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट वीडियो लेक्चर है। यहाँ पर यहाँ से जो हम 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं उसके बाद में ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं, इससे पहले हमने कल कैपेसिटर के बारे में बात किया, उसको हमने डिटेल में उसको डिस्कस किया। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, यानी मुतवाज़ी प्लेट वाला मुकस्सफ़ा। मुतवाज़ी प्लेट वाले मुकस्सफ़े की हमको क्या करना है, यहाँ पर उसकी गुंजाइश के लिए हमको ज़ाब्ता अख़ज़ करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 केसेस आ जाते हैं कि अगर हम मुतवाज़ी प्लेट वाला मुकस्सफ़ा यूज़ करते हैं और उसकी हम कैपेसिटी पता करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में 2 केस है। पहला केस ये रहने वाला है कि जो हमारा मुतवाज़ी प्लेट वाला मुकस्सफ़ा है उसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की गैर मौजूदगी में हम उसकी कैपेसिटी पता करेंगे, और जो दूसरा हमारा यहाँ पर केस रहेगा उसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक के साथ में हम क्या करेंगे, दोनों प्लेटों के दरमियान में, यानी मुतवाज़ी प्लेट वाले मुकस्सफ़े के दरमियान में हम क्या डालेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे, तब उसकी कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, हम दोनों का क्या करेंगे, मुवाज़ना करेंगे। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन ले रहे हैं हम, दोनों भी जो क्वेश्चन रहेंगे इस टॉपिक में, उसके अंदर हम कौन से कैपेसिटर यूज़ करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, दोनों जगह हमको क्या करना है, दोनों क्वेश्चन में उनकी गुंजाइश पता करना है, उनकी कैपेसिटी हमको पता करना है। लेकिन एक पहले ये वाले क्वेश्चन में हम गैर मौजूदगी मिलेंगे किसकी, डाइलेक्ट्रिक अपसेंट रहेगा दोनों प्लेटों के दरमियान में, यानी बरक़ी-रोक मादा वहाँ पर भरा नहीं जाएगा। और दूसरा जो सवाल रहेगा हमारा, उसके अंदर हम बरक़ी-रोक मादा भरेंगे दोनों प्लेट के दरमियान में, तब उसकी कैपेसिटी क्या रहेंगी। इन दोनों के लिए हमको ज़ाब्ते अख़ज़ करना है। तो देखिए, पहला हम ले रहे हैं यहाँ पर मुतवाज़ी प्लेट मुकस्सफ़े की गुंजाइश बरक़ी-रोक मादे की बग़ैर यानी गैर मौजूदगी में, यानी दोनों प्लेटों के दरमियान में हमको किसी भी तरह का बरक़ी-रोक मादा नहीं लेना है, बल्कि इन दोनों प्लेटों के दरमियान में क्या होंगे हमारे पास में, हम यहाँ पर एयर को कंसीडर करते हैं। किसी भी तरह का यहाँ पर बरक़ी-रोक मादा हमको दोनों प्लेटों के दरमियान में नहीं लेना है। तो उस पर से सवाल कुछ इस तरह से बनेगा कि बरक़ी-रोक मादे की गैर मौजूदगी में मुतवाज़ी प्लेट वाले मुकस्सफ़े की गुंजाइश मालूम कीजिए, या उसकी गुंजाइश के लिए ज़ाब्ता अख़ज़ कीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक मुतवाज़ी प्लेट वाला मुकस्सफ़ा लिए। ठीक है, आपको पता है कि जो कैपेसिटर होता है, जो कंडेंसर होता है, उसके अंदर हमेशा 2 प्लेट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मुतवाज़ी प्लेट वाला मुकस्सफ़ा है तो इसके अंदर भी 2 प्लेट होंगी। ये हमारी पहली प्लेट P1, ये हमारी दूसरी प्लेट P2। यहाँ पर हम इसको नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, P1 और ये P2। अब कल आपको हमने समझाए थे कि जो पहली प्लेट थी P1, ठीक है, इसको हमेशा क्या किए जाते हैं, इसको बरक़ी बार दिए जाते हैं, यानी इसको चार्ज किया जाता है। ठीक है, और जो दूसरी प्लेट होती है, जो कि कुछ डिस्टेंस से यहाँ पर बताया गया है कि जो पहली प्लेट से दूसरी प्लेट का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है। अब जब इस प्लेट को इससे d फासले पर यहाँ इस प्लेट के मुतवाज़ी रखा जाता है, और ये जो प्लेट P2 होती है, कल हमने देखे थे कि उसको हमेशा क्या किया जाता है, ग्राउंडेड कर दिया जाता है, जब जाके क्या होती है, ये वाले प्लेट की कैपेसिटी में इजाफा होता है। ऐसा हमने कल देखे थे। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, कंडेंसर के अंदर, कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेटें लेते हैं। यहाँ पर 2 प्लेटें हैं, देख रहे हैं आप, जैसा कि ये पहली प्लेट है P1 और ये प्लेट है P2। जब हम ये प्लेट को बरक़ी बार देते हैं, यानी ये प्लेट को जब हम बरक़ी बार देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव बरक़ी बार देते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो इसकी सतह पर, अब ये अगर प्लेट का रकबा A है तो इसकी पूरी सतह पर क्या होंगे, बरक़ी बार इसकी सतह पर आ जाएगी। ठीक है, तो फी इकाई रकबे में मौजूद बरक़ी बार को हम क्या कहते हैं, बरक़ी सतही कसाफ़त कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस प्लेट पर जो बरक़ी सतही कसाफ़त है वो हमारी प्लस सिग्मा है। ठीक है, अब क्या होता है, इंडक्शन की वजह से क्या होता है, ये प्लेट पर जो इसके अंदर के एटम होते हैं, इसके अंदर के जो सालमात होते हैं, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड में आ जाते हैं, है ना, हमने कल डिस्कस की, इस पर प्लेट की इस साइड में आ जाते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसकी वजह से, ये प्लेट की इंडक्शन की वजह से जब ये प्लेट यहाँ आ जाती है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से ये प्लेट के अंदर क्या होते हैं, पहले से उसके अंदर एटम मौजूद होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होते हैं। लेकिन जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो यहाँ पर इधर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इस साइड में प्लेट की, ये प्लेट P2 की इस साइड में निगेटिव चार्ज आ जाते हैं और इस साइड में
पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। लेकिन इस साइड के जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं हमारे, ये वाले पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये वाले पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, इसको ग्राउंड से जोड़ देने के बाद में सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। अर्थिंग की मदद से वो वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बचता है, सिर्फ निगेटिव चार्ज हमारे इस साइड में अंदर की तरफ क्या होते हैं, बचते हैं। इधर पॉजिटिव चार्ज है हमारे, इधर निगेटिव चार्ज है। तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गए, ये प्लेट पर निगेटिव चार्ज आ गए, तो इनके दरमियान में क्या होंगी, इनके दरमियान में बरकी मैदान होगा। और ये बरकी मैदान का डायरेक्शन किधर से किधर रहेगा, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ रहेगा। और बरकी मैदान की जो इंटेंसिटी रहेंगी, या जो बरकी मैदान रहेगा हमारा, वो यहाँ पर क्या रहेगा, ई रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लेट की इस साइड में और ये प्लेट P2 की इस साइड में जो आप बरकी मैदान देख रहे हो वो क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, हमको पता है कि ये प्लेट के इस साइड में भी चार्ज नहीं है और इस साइड में भी यहाँ पर हमारे पास में चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पर दोनों प्लेट के बाहर बैरूनी जानिब क्या रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेंगे। अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से क्या है, डायग्राम है। तो ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, दोनों प्लेट का जो फासला एक दूसरे का दरमियानी फासला वो स्मॉल डी है। ठीक है, और इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो क्या है, हमारी ई है, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है। और बैरूनी सतह पर या बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ज़ीरो है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ऐसे आपको इसके शक्ल का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ उर्दू में लिखकर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ समझते हैं, थोड़ा सा जो इसका कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, कुछ इस तरह से हम ऐसा समझते हैं कि यहाँ पर आप, ये डायग्राम थी हमारी, डायग्राम को भी सामने रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पहली प्लेट का हम क्या करने वाले हैं, हम पहली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड बरकी मैदान पता करने वाले हैं। तो ये प्लेट के इस साइड में भी चार्ज है, लेकिन इस साइड में चार्ज है, इस साइड में चार्ज नहीं है। तो ये प्लेट P1 की हम क्या करेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले प्लेट P1 की क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट P1 की क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा क्या रहेगा, इकाई रकबे में मौजूद बरकी बार की तादाद को हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, फी इकाई रकबे में, यानी प्लेट P1 के फी इकाई रकबे में मौजूद बरकी बार की तादाद को हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी प्लेट P1 की क्या हो जाएंगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि प्लेट P1 का जो बरकी मैदान होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमको पता है सिग्मा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A। ठीक है, आप इस पर से याद रखिए, जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ इस पर से ही अगर आप लिखते हैं आपको समझ कर, तो आपको बहुत सिंपल जाएगा। तो ये सिग्मा की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, Q अपॉन A, और यहाँ पहले से क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। अब आप देख रहे हैं कि जो प्लेट P1 है, ठीक है, इसकी दो साइड है। ठीक है, इधर की साइड में इसके पास चार्ज है, इधर की साइड में इसके पास चार्ज नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये प्लेट कि जो ये हम बरकी मैदान बता रहे हैं प्लेट P1 का, तो इसकी अगर एक साइड की हम बात करेंगे, इस साइड में, इधर की साइड में कितने चार्ज होंगे या कितनी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे। ये हम ऐसा लिख सकते हैं, हाफ, एक साइड के लिए हाफ और दूसरी साइड के लिए हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस साइड की बरकी मैदान के लिए, यानी इस राइट हैंड साइड का, ये जो प्लेट P1 की जो राइट हैंड साइड है उसकी अगर हम बरकी मैदान की बात करें तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा हाफ। ठीक है, और यहाँ पर ये रहेगा हमारा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। यानी ये ऐसा हो सकता है, इसको ऐसा लिखेंगे, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। यानी प्लेट P1 की जो ये साइड है उस तरफ जो हमारा बरकी मैदान है वो क्या है, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब इसी तरह से इसकी प्लेट P2 की इधर की भी साइड है। ठीक है, तो उधर का भी क्या रहेगा हमारा बरकी मैदान, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। वो बाद में ज़ीरो हो जाने वाला है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर ऐसा कंसिडर किया जाता है। अब इधर की साइड Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस इधर की साइड Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हमको उसकी वैल्यू क्या मिलेंगी, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्या किए, ये एक साइड का प्लेट P1 हो चाहे प्लेट P2 हमारी, ठीक है, दोनों के लिए हमने जर्नल फार्मूला निकाल लिए कि अगर दोनों प्लेट अगर लेते हैं आप, तो दोनों प्लेट की जो एक साइड है, कोई भी एक साइड ले लो आप, इसकी एक साइड ले लो या इसकी एक साइड ले लो या इधर की साइड ले लो चाहे इधर की साइड ले लो, तो उसके ऊपर जो बरकी मैदान रहेगा हमेशा वो किसके मसावी रहेगा, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। इतना आपको यहाँ पर
याद रखना है। ठीक है, अब बैरूनी प्लेट की बैरूनी सतह पर इधर और इधर क्या है, बरकी मैदान 0 है। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि दोनों प्लेट की बैरूनी जानिब, दोनों प्लेट की बैरूनी जानिब बरकी मैदान क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं ये इक्वेशन से, तो बैरूनी जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेंगी हमारी, ठीक है, क्या रहेंगी, बैरूनी जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, माइनस इधर की साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर की साइड की एक तरफ की हमारी क्या है, बरकी मैदान एक तरफ का क्या है, इस साइड का बरकी मैदान, ये यहाँ से निकाल रहे हैं हम Q/2A/0 माइनस, ठीक है, अपॉन फिर इधर की भी साइड का क्या रहेगा बरकी मैदान Q/2A/0। तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगी हमको बैरूनी सतह पर दोनों प्लेटों के, वो क्या मिलेंगी, 0 मिलेंगी। अब अंदरूनी सतह के अंदर बरकी मैदान तो मौजूद है, दिख ही रहा हमको शक्ल के अंदर, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है, और वहाँ पर हमको बरकी मैदान दिख रहा है। ठीक है, तो ये बरकी मैदान अब अंदर की तरफ रहेगा, अब अंदर की तरफ रहेगा तो यहाँ पर ये इक्वेशन में हमको माइनस की जगह क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्लस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तब जैसे हमने दोनों प्लेटों की बैरूनी जानिब बरकी मैदान देखे कि वो 0 मिला हमको, अब इसी तरीके से हम क्या देखेंगे, अंदरूनी प्लेट के अंदरूनी जानिब, प्लेट के अंदरूनी जानिब बरकी मैदान। तो प्लेट की अंदरूनी जानिब बरकी मैदान क्या होगा बताइए, तो ये बरकी मैदान क्या होगा, अंदरूनी जानिब E इज इक्वल टू, ठीक है, यही फार्मूला हमारा Q/2A/0। अब प्लस यूज़ करना है हमको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर Q/2A/0। तो क्या आएगा आंसर इसका, Q/2A/0 प्लस Q/2A/0, 2Q/2A/0, 2 से 2 कैंसल, और Q अपॉन क्या मिला हमको, A/0। ठीक है, ये टर्म हमारी ऊपर भी आई थी, देखिए आप यहाँ पर जब सबसे पहले देखे थे हमने, ठीक है, Q/0। तो जो बरकी मैदान है दोनों प्लेटों के दरमियान का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेटों के दरमियान की, वो क्या है, Q/A/0। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इसको इक्वेशन नंबर A नाम देते हैं अभी अपन। ठीक है, अब हमको पता है कि जो हमारी दोनों प्लेटें हैं, ठीक है, ये दोनों प्लेटें हमारी, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है, दोनों प्लेटों का जो दरमियानी फासला है वो स्मॉल d है। ठीक है, अब आपको पता है, हमने कल ही देखी कैपेसिटी का फार्मूला, कि अगर हम किसी प्लेट को बरकी बार देते हैं, किसी मौसिल को बरकी बार देते हैं, तो वहाँ पर क्या पैदा होता है, कवाई फ़र्क होता है। बरकी बार और कवाई फ़र्क एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रास्त तनासुब में होते हैं। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है, यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगी इसके दरमियान की, जो इनके दरमियान की, दोनों प्लेटों के दरमियान की जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगी, वो क्या रहेंगी, जनरली हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू दोनों प्लेट के दरमियान का कवाई फ़र्क अपॉन दोनों प्लेट के दरमियान का फासला। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इन दोनों प्लेट के दरमियान की इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इक्वल टू क्या रहेगा, दोनों प्लेट के दरमियान का कवाई फ़र्क अपॉन दोनों प्लेट के दरमियान का फासला। अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू अगर निकालूँ, तो जो D है वो इधर ज़रब में चले जाएगा, तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, E ज़रब D। ये फार्मूला मिल गया, तो V इज इक्वल टू क्या मिला, E ज़रब D। अब हमारे पास में E की वैल्यू मिली हमको, देखिए इक्वेशन 1 में E की वैल्यू क्या है, Q/A/0। तो यहाँ पर हम E की वैल्यू पुट कर देंगे, तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, E की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से इक्वेशन 1 से Q/A/0, ठीक है, ज़रब D। ठीक है, तो ये हमको मिल गया दोनों प्लेटों के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, अब हमको क्या पूछा गया था सवाल में, कि मुतवाज़ी प्लेट वाले मुकस्सफ़े की गुंजाइश के लिए ज़ाब्ता ख़ास कीजिए, और ऐसा ज़ाब्ता ख़ास कीजिए, लेकिन उन दोनों प्लेटों के दरमियान में किसी भी तरह का बरकी रोक मादा भरा हुआ नहीं है, तब हमको क्या करना है, उसकी गुंजाइश के लिए ज़ाब्ता ख़ास करना है। तो कल हमने गुंजाइश की तारीफ़ देखे थे, कि जो कैपेसिटर होता है, जो कंडेंसर होता है, उसकी गुंजाइश C इज इक्वल टू क्या होती है, Q/V होती है ना, ये होती है जनरल डिफिनेशन गुंजाइश की, C इज इक्वल टू Q/V। तो अब हमारे पास में V की वैल्यू है यहाँ पर, तो V की वैल्यू पुट कर दिया अगर हमने, तो यहाँ क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q, V की वैल्यू क्या हमारे पास में, Q/A/0 ज़रब D। Q से Q क्या हो गया, कैंसल, A/0 ऊपर चले जाएगा, A/0 ऊपर चले गया, तकसीम में क्या बचा, D बचा, तो इधर C इज इक्वल टू, अब देखिए मिल गया हमको, अगर बरकी रोक मादा ना हो दोनों प्लेटों के दरमियान में, तब मुतवाज़ी प्लेट वाले मुकस्सफ़े की गुंजाइश C इज इक्वल टू क्या होती है, A/0 अपॉन D।
ठीक है, तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, जो कि बहुत सिंपल है। ये पेज पर मैंने आपको पूरा ये जो एक्सप्लेनेशन है, आपको सिर्फ डायग्राम को समझना है, बाकी आप खुद ब खुद क्या कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। जब हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान में बरकी रोक मादा भरा हुआ नहीं था, तब हमने उसकी गुंजाइश के लिए ज़ाब्ता खर्च किए, जो कि हमको देखिए कुछ इस तरह से मिला। ये पूरा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, अभी हमने आपको करके बताया। ठीक है, ये देखिए फार्मूला वही मिला हमको, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, तो ये मिल गई हमको बरकी रोक मादे की गैर मौजूदगी में मुतवाज़ी प्लेट वाले मुकस्सफ़े की गुंजाइश का ज़ाब्ता। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, मुतवाज़ी प्लेट वाला मुकस्सफ़ा ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर हमको बीच में उसमें क्या डालना पड़ेगा, बरकी रोक मादा डालना पड़ेगा। यानी यहाँ पर बरकी रोक मादे के साथ में हमारा क्या रहेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहेगा। और इसकी हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमने C के लिए ज़ाब्ता अखज़ किए, फिर यहाँ पर भी हमको क्या करना है, गुंजाइश के लिए, कैपेसिटी के लिए ज़ाब्ता अखज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले पोटेंशियल निकाल लेंगे, जैसा पिछले इसमें केस में हमने पोटेंशियल निकाले टोटल, और बाद में हमने C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी के फार्मूले में रख दिए V की वैल्यू, तो हमको क्या मिल गई, कैपेसिटी मिल गई। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा देखिए डायग्राम को, सवाल पढ़ते हैं पहले। बरकरोक मादे की मौजूदगी में मुतवाज़ी प्लेट मुकस्सफ़े की गुंजाइश मालूम कीजिए। यानी अब यहाँ पर क्या किया गया, दोनों प्लेटों के दरमियान में, प्लेट P1 और प्लेट P2 के दरमियान में एक बरकी रोक मादे का स्लैब, ठीक है, एक स्लैब है मुस्ततिल की शक्ल में, यहाँ पर बरकी रोक मादा क्या किया गया, दोनों प्लेट के दरमियान में डाला गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डायग्राम कुछ इस तरह से रहेंगी इसकी। ये प्लेट P1 है, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते प्लेट P1, और ये प्लेट P2 है। ठीक है, प्लेट P1 और P2 के दरमियान में आप देख रहे हैं हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिए, जो कि मुस्ततिल की शक्ल में है इस तरह से। ठीक है, और उसकी जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की, हमारी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, वो क्या है, T है। ठीक है, यानी ये जो मुस्ततिल नुमा है हमारा डाइलेक्ट्रिक है, उसकी जो मोटाई है या चौड़ाई है, वो क्या है, हमारी T है। ठीक है, और दोनों प्लेट, जो प्लेट P1 है और प्लेट P2 है, इनका दरमियान का फासला क्या है, D है। ठीक है, जैसे हम इसको यहाँ पर दोनों प्लेट के दरमियान में डाल देते हैं, ठीक है, हमने डाइलेक्ट्रिक को डाल दिए, यहाँ लिख के दिया गया, ये जो मुस्ततिल की शक्ल में आप देख रही है, ये क्या है, हमारा एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ठीक है, मुस्ततिल की शक्ल में हमने क्या किया, वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल दिए, इंसुलेटर को। ठीक है, अब प्लेट P1 को जब हम चार्ज देंगे, पॉजिटिव चार्ज, तो पता है आपको, तो वो प्लेट की इस सरफेस पर आ जाएंगे। अब ये प्लेट की वजह से क्या होगा, ये जो प्लेट है, प्लेट P2, तो इंडक्शन के सबब क्या होगा, इसके अंदर के जो सालमात है, उनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सतह पर आ जाएंगे, और जो प्रोटॉन है वो इस सतह पर चले जाएंगे। लेकिन प्लेट P2 को हम हमेशा क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं, तो इस सतह के जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अर्थिंग की मदद से ज़मीन में चले जाते हैं। तो ये प्लेट P2 की इस सतह पर अंदर की जानिब निगेटिव चार्ज रहते हैं, और प्लेट P1 के इसके अंदर की जानिब इधर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो जैसे हम इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर डालते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर है जहाँ हमने डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़े थे कि डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसे इंसुलेटर होते हैं जो अपने अंदर बरकी तवानाई को क्या करते हैं, ज़ख़ीरा करते हैं, जमा करते हैं। ठीक है, यानी उनके अंदर पोलराइजेशन हो जाता है चार्ज का। ठीक है, कब होता है पोलराइजेशन, ये भी हमको पता है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लेट पर निगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है इनके दरमियान में, ये प्लेट और ये प्लेट के दरमियान में बरकी मैदान तैयार होगा। तो यहाँ पर ये बरकी मैदान जो है, बाहर का बरकी मैदान, स्लैब के अंदर का नहीं, स्लैब के बाहर का, ये प्लेट और ये प्लेट की वजह से जो बरकी मैदान तैयार हो रहा, वो हमारा यहाँ पर है E0। यानी बैरूनी बरकी मैदान को, प्लेट P1 और P2 के दरमियान के बरकी मैदान को E0 से जाहिर किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, यहाँ पर क्या हो गई, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, बैरूनी बरकी मैदान है ये प्लेट और ये प्लेट के दरमियान में। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक को रख देते, और हमने ये पढ़े कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम बैरूनी बरकी मैदान में रखते हैं तो ये पोलराइज हो जाती है, ठीक है नहीं, इसमें बरकी तकतीबियत इसमें क्या होती है, पैदा हो जाती है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाता है इसके अंदर। और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर की जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड में आ जाएंगे स्लैब के, ठीक है, और इसके अंदर की जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड में आ जाएंगे स्लैब की। ऐसा कब होता,
जब हम उसको बैरूनी मैदान में रख रहे हैं, तो बैरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई नॉट है, यहाँ दिखाई दे रही है आपको ई नॉट, ठीक है। तो हम जैसे ये ई नॉट की वजह से क्या होता है, ये जो स्लैब है इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन ये सतह पर आ जाते हैं स्लैब की, और इसके अंदर के जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्लैब की इस सतह पर आ जाते हैं। तो अब इसके अंदर भी यहाँ पर इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज आ गया स्लैब में, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पर भी एक बरकी मैदान तैयार होगा, लेकिन ये बरकी मैदान किधर से किधर रहेगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है हमेशा। तो इसका डायरेक्शन ईपी यानी अंदरूनी बरकी मैदान है, जिसको हमने ईपी से जाहिर करे। ई पी का मीनिंग है यहाँ पर पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पोलराइजेशन की वजह से, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से हमको क्या मिला है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है, जो कि हमारे ई नॉट के अपोजिट है। हमारा ई नॉट का जो डायरेक्शन है, जो पेंसिल से देख रहे हैं आप, ये बैरूनी बरकी मैदान ई नॉट का डायरेक्शन इधर है, और ये जो अंदर बरकी मैदान बना पोलराइजेशन की वजह से, चार्ज के पोलराइजेशन की वजह से, उसका डायरेक्शन किधर है, ई नॉट के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हमको दो बरकी मैदान दिख रहे, ठीक है। एक है ई नॉट जो कि बैरूनी बरकी मैदान है, ये चार्ज, ये प्लेट के चार्ज और ये प्लेट के चार्ज की वजह से क्रिएट हुआ ई नॉट। अब यहाँ पर ये प्लेट जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है उसमें भी चार्ज आ गया, ये सतह पर निगेटिव, ये सतह पर पॉजिटिव, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो है हमारी ईपी, ठीक है। यहाँ पर चार्ज है हमारे प्लस क्यू चार्ज, इधर है हमारे पास में माइनस क्यू चार्ज। यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज आए ये स्लैब के ऊपर, तो ये पोलराइजेशन की वजह से आए, तो यहाँ पर माइनस क्यू पी लिखेंगे हम, यानी निगेटिव चार्ज हमारे क्यू है माइनस क्यू, और पी इसलिए लिखा जा रहा है कि ये पोलराइजेशन की वजह से आए, ठीक है। और इधर पॉजिटिव चार्ज आए तो उसको हमने प्लस क्यू और छोटा सा उसके पास में पी लिखे, यानी इधर जो पॉजिटिव चार्ज आए स्लैब पर वो पोलराइजेशन की वजह से आया। तो ऐसा ये डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखे, पहले वाले केस में, पहले वाले इससे पहले के सवाल में कोई मटेरियल नहीं था, बीच में एयर थी, ठीक है। यहाँ पर स्पेशल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला गया एक मुस्ततिल की शक्ल में, जिसकी थिकनेस टी है। चलिए अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ये डायग्राम के बारे में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। प्लेट का रकबा ए है, दोनों के दरमियान का फासला डी है, एक स्लैब को यहाँ पर डाला गया है जिसकी थिकनेस टी है, दो बरकी मैदान है, एक बैरूनी बरकी मैदान ई नॉट है, अंदर का जो पोलराइजेशन की वजह से बरकी मैदान बना वो ई पी है, दोनों बरकी मैदान एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब अभी हमने पढ़े कि मुकस्सफ़े की गुंजाइश, जब किसी मुकस्सफ़े में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होता है तब उसकी गुंजाइश क्या होती है। अब यहाँ पर हम बैरूनी बरकी मैदान को ई नॉट से जाहिर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो इसकी बैरूनी बरकी मैदान की जो कैपेसिटी रहेंगी उसको हम सी नॉट से जाहिर करेंगे। तो यहाँ सी नॉट क्या जाहिर कर रहा है, ई नॉट सी नॉट, बैरूनी बरकी मैदान और बैरूनी बरकी मैदान, ये दोनों प्लेट के अंदर जो बैरूनी बरकी मैदान है उनकी कैपेसिटी सी नॉट। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर ज़ाब्ता खस किए थे, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये फार्मूले के मुताबिक ये बैरूनी बरकी मैदान के लिए हमारी कैपेसिटी क्या रहेंगी, वही फार्मूला है, सिर्फ नॉट लिखा गया है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने बैरूनी बरकी मैदान को ई नॉट से जाहिर करे, इसलिए इसको हम सी नॉट से जाहिर करेंगे। सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए क्या है, ये दोनों प्लेटों का क्या है, रकबा है। डी क्या है, वो दोनों जो सेपरेटेड हुए हुए हैं जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है डी, ठीक है। ये होगी इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक जुमला लिखा हुआ है, फर्ज कीजिए कि बरकी रॉक की गैर मौजूदगी में, बरकी रॉक मादे की गैर मौजूदगी में, यानी जो पहला क्वेश्चन था, गैर मौजूदगी में बरकी मैदान की शिद्दत ई नॉट है, ई नॉट है। तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या रहेगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको अभी बताए, अगर ये स्लैब ना हो, अगर ये स्लैब ना हो तो बरकी मैदान जो है हमारा बैरूनी बरकी मैदान, जिसको हमने काय से जाहिर करें, ई नॉट से जाहिर करें, तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ऐसा पिछले क्वेश्चन में देखे, और जो यहाँ सिग्मा है वो खती कसाफत है, सॉरी सतही कसाफत है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए, ठीक है। फी इकाई रकबे में मौजूद, सतह के फी इकाई रकबे में मौजूद बरकी बार की तादाद को हम क्या कहते हैं, बरकी सतही कसाफत कहते हैं। तो सिग्मा की जगह क्या लिख सकता मैं, सिग्मा की जगह लिख सकता मैं क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए आ गया, इधर एप्सिलॉन नॉट पहले से था, तो ये मिल गई हमको एक इक्वेशन। इसको याद रखना है कि जो बैरूनी बरकी मैदान है उसकी कीमत क्या है हमारे पास में, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। इसको हम अभी इक्वेशन नंबर 1 दे देते, ठीक है। अब इसी तरीके से आप देख रहे हैं, जब हम स्लैब रख देते तो यहाँ पोलराइजेशन होता है चार्ज का, इधर निगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ पर एक बरकी मैदान क्रिएट होता है जिसको नाम दिया हमने ईपी। अब ईपी के लिए अगर मैं बरकी मैदान पता करूँ, ईपी की वैल्यू क्या होंगी बताइए आप। यहाँ पर जैसे हमने ई नॉट निकाला है ऐसे हम ईपी निकालेंगे,
बैरूनी बरकी मैदान, ये अंदरूनी बरकी मैदान, ठीक है, ये अंदरूनी बरकी मैदान इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये फार्मूले से लेंगे तो यहाँ पर डेंसिटी आ जाएंगी सिग्मा पी, यानी पोलराइज होने की वजह से जो कसाफत आई, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर इसका भी फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा क्यू पी, देखिए हमने शक्ल में पी नाम दिया वहाँ चार्जेस को, पोलराइज जो चार्ज है उसको पी से डिनोट किया हमने, और जो बैरूनी सतह पर चार्ज है उसको हमने क्यू से डिनोट किए। तो ये बैरूनी सतह के लिए बरकी मैदान क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और अंदरूनी सतह के लिए अंदरूनी स्लैब के अंदर जो बरकी मैदान बना ई पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, यही फार्मूला रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ छोटा पी लगाना है आपको, अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये मिल गई हमको इक्वेशन 2, ये बैरूनी बरकी मैदान मिल गया, ये अंदरूनी बरकी मैदान मिल गया, ठीक है। इतना आगे आपको समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो बरकी मैदान हैं, बरकी मैदान ई नॉट भी है बैरूनी बरकी मैदान, और अंदरूनी बरकी मैदान भी है स्लैब के अंदर का ई पी। इन दोनों के सबब वहाँ पर एक बरकी कवा पैदा होगा, इन दोनों के सबब क्या होगा, हमारे कंडेंसर के अंदर या हमारे कैपेसिटर के अंदर क्या होगा, कवाई फ़र्क पैदा होगा, जिसको हम बरकी कवा कहते हैं, कवाई फ़र्क, जिसको हम वी से जाहिर करते हैं, कवाई फ़र्क दर्ज झैल होगा। अब मुझे बताइए दोनों प्लेट है हमारी ये, अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बाहर भी यहाँ पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ ये बैरूनी बैरूनी बरकी मैदान है, ये अंदरूनी बरकी मैदान है इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कवाई फ़र्क पैदा होगा इसके अंदर, ठीक है। तो जो कवाई फ़र्क पैदा होगा टोटल, उसको आपको इतनी इक्वेशन को यहाँ पर याद रखना है, जो टोटल पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू, वो रहेगा हमारा, अभी हमने इससे पहले के फार्मूले में देखे थे, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि जो बरकी मैदान होता है जनरली कैपेसिटर का, वो E इज इक्वल टू क्या होता है, उनके दरमियान का कवा बटे उनके दरमियान का फासला, दोनों प्लेटों के दरमियान का फासला जहाँ पर ये बरकी मैदान मौजूद है। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या मिलता है हमको, V इज इक्वल टू मिलता है हमको E ज़रब D, ये D इधर चलेगा ज़रब में, तो V का जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास में, V इज इक्वल टू E क्रॉस T, ठीक है। तो हम बैरूनी प्लेट के दरमियान में पहले कवा देखेंगे, फिर अंदरूनी प्लेट के दरमियान में कवा, और ये दोनों कवा का मजमूआ क्या रहेगा, कुल कवा है ना। तो ये कुल कवा ही पता कर रहे हैं हम, तो पहले प्लेट के लिए बैरूनी प्लेट के लिए कवा क्या रहेगा हमारा, ये फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर आ जाएगा बैरूनी बरकी मैदान यानी ई नॉट ज़रब, अब फासला क्या रहेगा वो देखेंगे हम, ठीक है, उसके लिए हमको शक्ल को देखना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन पर से मैं लिख रहा पहला बैरूनी बरकी मैदान का कवा, ठीक है। तो यहाँ बैरूनी बरकी मैदान का कवा क्या आ जाएगा, ई नॉट ज़रब, अब फासला है यहाँ पर फार्मूले में डी, तो हम यहाँ देखिए अब हमारा डी नहीं है पूरा, इसमें हमने क्या कर दिए, इतने हिस्से में हमने क्या कर दिए, स्लैब रख दिए, तो यहाँ तो ये डी नहीं है, ये तो हमारा टी है, ये जो थिकनेस है इसकी प्लेट की वो मुस्ततिल की वो टी है। तो अब हमारा जो डी रहेगा उसमें से हमको टी को माइनस करना पड़ेगा, जब जाके ये फासला हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डी की जगह क्या लिखेंगे, आप डी माइनस टी, यानी टी को तो माइनस करना पड़ेगा ना, उतना डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा हुआ वहाँ पर। तो ये हो गया हमारा बैरूनी बरकी मैदान का कवा, प्लस अब जो अंदरूनी बरकी मैदान है उसका कवा लेंगे हम ई इज इक्वल टू, ठीक है, ई इज इक्वल टू प्लस ये अंदरूनी बरकी मैदान का जो बरकी मैदान रहेगा हमारा, उसका जो कवर रहेगा वो रहेगा हमारा ई ऑफ टी, यानी ई क्रॉस टी, ठीक है। यहाँ पर ई नॉट क्रॉस डी माइनस टी प्लस यहाँ पर ई ज़रब टी, ठीक है, इतना आपको यहाँ रखना है, ज़रब है इसके बीच में। तो ये मिल गया हमको कवा, इतनी इक्वेशन आपको याद कर लेना है। जो टोटल कवर रहेगा उस दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये रहेगा बैरूनी बरकी मैदान का कवा और ये अंदरूनी बरकी मैदान का कवा, इन दोनों को आप जमा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा टोटल कवा हो जाएगा उस कैपेसिटर के अंदर का, ठीक है, जहाँ पर हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरे। अब ये इक्वेशन को आपको याद रखना है, इसको इक्वेशन नंबर हम ए नाम देते, ठीक है। अब ये होगी इक्वेशन नंबर ए। अब इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ कुल कवा पता किए दोनों का, दोनों जगह जो बरकी मैदान है उनकी वजह से जो कवा पैदा वो हमने पता किए, अब इस तरह से कुल बरकी मैदान भी हम पता कर सकते। कुल बरकी मैदान को हम कैसे जाहिर करेंगे, ई से जाहिर करेंगे, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये बरकी मैदान ई इज इक्वल टू क्या रहेगा, बैरूनी बरकी मैदान प्लस अंदरूनी बरकी मैदान, और अंदरूनी बरकी मैदान क्या हमारा ई पी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये होगा टोटल बरकी मैदान जो दोनों प्लेटों के दरमियान में है, स्लैब की वजह से भी है और स्लैब के बाहर भी जो बरकी मैदान है, तो उनका टोटल जो बरकी मैदान रहेगा वो इज इक्वल टू क्या रहेगा, ई नॉट प्लस ई पी। लेकिन अब ई और ई नॉट और ई पी का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर
माइनस आ जाएगा ई पी के सामने, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन कुछ इस तरह से, ई नॉट प्लस माइनस माइनस ई पी, इधर क्या हमारा टोटल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडेंसर के अंदर की, ठीक है। इतना आगे समझ में। अब साइड में आइए इधर। अब जो हमने मटेरियल यहाँ पर भरे, ये वाला जो मटेरियल है यहाँ पर, तो इसका जो बर्की रॉक मुस्तकिल है वो के है, ठीक है। आपको ये जो बर्की रॉक मुस्तकिल है इसका, ये जो मटेरियल यहाँ भरा गया, इसका जो बर्की रॉक मुस्तकिल है इस मादे का, जो डाइलेक्ट्रिक है उसका जो मुस्तकिल है वो क्या है, के है। तो ये के की वैल्यू क्या होती है वो उसको साइड में हम बता रहे हैं आपको, ये याद रखना है। के इज इक्वल टू होता है बैरूनी बर्की मैदान की इलेक्ट्रिक फील्ड, बैरूनी बर्की मैदान की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेंगी हमारी, ई नॉट, हमने शक्ल में ई नॉट से जाहिर करे बैरूनी बर्की मैदान को, अपॉन बैरूनी बर्की मैदान की इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस अंदरूनी बर्की मैदान की इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने यूज़ किए, उसके अंदर मटेरियल यूज़ किए, उसके मुस्तकिल की कीमत क्या होती है हमेशा, बैरूनी बर्की मैदान बटे बैरूनी बर्की मैदान माइनस अंदरूनी बर्की मैदान। तो यहाँ से अगर हम ई नॉट माइनस ई पी, यहाँ पर देखिए इक्वेशन में ई नॉट माइनस ई पी की हमको ज़रूरत है, तो ई नॉट माइनस ई पी को मैं इस तरफ लेके जाऊँ और के को यहाँ लेकर आऊँ तो क्या मिलेगा मुझे, ई नॉट माइनस ई पी इज इक्वल टू ई नॉट, ये पहले से है, के इधर ज़रब में है, कहाँ जाएगा तकसीम में, तो मुझे क्या मिला, ई नॉट माइनस ई पी इज इक्वल टू क्या मिला, ई नॉट अपॉन के। तो ये इक्वेशन में मैं क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी की जगह पर ई नॉट अपॉन के लिख सकता हूँ। तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएंगी, ई इज इक्वल टू, इसके या क्या लिख सकते हैं हम, ई नॉट अपॉन के, ठीक है। इतना आगे समझ में आपको। अब इक्वेशन ए देखिए, इक्वेशन ए में ई है हमारे पास में, तो ई की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, ई नॉट अपॉन के। तो ये जो हमारी इक्वेशन ए है इसको हम बिकम्स करेंगे, बुलाएंगे इधर, इक्वेशन ए बिकम्स, ठीक है। इक्वेशन ए आपको याद होना चाहिए, वी इज इक्वल टू ऊपर लिखी हुई है, ई नॉट क्रॉस डी माइनस टी प्लस वहाँ था ई, ये ई की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट अपॉन के रख दीजिए यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट अपॉन के ज़रब कॉस में है टी, ठीक है। ये होगी इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में हमने ई की वैल्यू पुट करें, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट अपॉन के, ठीक है। अब ई नॉट यहाँ भी है, ई नॉट यहाँ भी है, कॉमन निकल जाएगा, ई नॉट को कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो अंदर क्या बच रहा है अपने पास में, डी माइनस टी प्लस इधर क्या है अपने पास में टी, और बटे में क्या है अपने पास में के, ई नॉट बाहर निकल गए, ठीक है। तो ये होगा अपने पास में फार्मूला कवा का। अब हमने ई नॉट की वैल्यू सबसे पहले निकाले थे इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन में देखिए यहाँ पर निकाली हुई है, ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हम ई नॉट की वैल्यू रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, तो वी इज इक्वल टू क्या रहेगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये मिल गया हमको कवा, मिल गया ना कवा हमको। अब हमको क्या करना है, गुंजाइश के लिए ज़ाब्ता खस करना है, किसकी गुंजाइश, जब हमने दोनों प्लेटों के दरमियान में बर्की रॉक मादा भरे उसकी गुंजाइश। तो गुंजाइश इज इक्वल टू क्या होती है, सी अपॉन क्यू अपॉन वी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वी की वैल्यू यहाँ आपके पास रख दीजिए, सी इज इक्वल टू क्यू, वी की वैल्यू क्या है, कवा मिल गया आपको, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट टी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। तो यहाँ क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसल, ये एप्सिलॉन नॉट का चले जाएगा ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या बचा अपने पास में, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये मिल गया। ये फार्मूला है कि जब हम बर्की रॉक मादा भरते हैं दोनों प्लेटों के दरमियान में, तब उस मुतवाज़ी प्लेट वाले मुकस्सफ़े की गुंजाइश सी इज इक्वल टू क्या होती है, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। अब इसके ऊपर से ये फार्मूले के ऊपर से 3 केसेस है, अब हम वो आपको नोट्स में लिख कर दे देंगे। और ये वाला जो टॉपिक है, अगर आपको पूछता है कि मुतवाज़ी प्लेट वाले मुकस्सफ़े की गुंजाइश पता कीजिए, तो यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना चाहिए कि विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर गैर मौजूदगी में पूछा तो उससे पहले का क्वेश्चन, और अगर मौजूदगी में पूछ रहा है डाइलेक्ट्रिक के, तो ये वाला क्वेश्चन निकाल करना है आपको और ये फार्मूला अखज़ करना है। तो आपकी नोट्स के अंदर हमने आपको पूरा लिख कर दिए हैं, और जो अभी आपके सामने एक पेज पर हमने एक्सप्लेनेशन करे पूरा, ठीक है। अगर आप इधर देखेंगे तो आपको थोड़ा टफ लगेगा कि सर ने लिखे है
और उसमें तो बहुत सिंपल लिख रहा है, तो आप भी उस तरीके से भी आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके एक दो केस हैं, यहाँ पर आपको एक दो केस हम लिख कर दे देंगे। उसमें कुछ नहीं करना है। पहला केस रहेगा अगर टी इज इक्वल टू डी हो, यानी थिकनेस अगर डी के मसावी हो जाए, तो यहाँ पर डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये डी आ जाएगा यहाँ, और के ऊपर चले जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ जाएगा। ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट के ऊपर चले जाएगा अपॉन डी, ऐसा हो जाएगा। फिर हम ये कंसिडर करेंगे कि अगर हम उसके जो डाइलेक्ट्रिक है उसको हम अगर टुकड़ों के अंदर अगर मुतवाजी रखते हैं, मुतवाजी जोड़ में रखते हैं, तब ये कैपेसिटी का फार्मूला क्या होगा। अगर हम टुकड़ों की शक्ल में डाइलेक्ट्रिक को मुसलसल जोड़ में रखते हैं, तब हमारे पास में ये कैपेसिटी का फार्मूला कैसा रहेगा, तो हम ये आपको केस में लिख कर दे देंगे। तो ये यहाँ पर हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, थैंक्स।